कुमार ने आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। साउथ ब्लॉक में दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद अश्विनी कुमार की पीएम से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनके सर के ऊपर बताया जाता है कि अब तलवार लटकी हुई है और कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा मांगा जा सकता है। अश्विनी कुमार की पीएम से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। कोयला घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए जाने, जांच के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं अश्विनी कुमार पर। और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणियां जिस तरह से आई थी, उन्होंने कोयला, हालांकि कानून मंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन कोयला मंत्रालय, पीएमओ के ऑफिशियल्स के साफ तौर पर यहां पर नाम लिए गए थे। सीबीआई को सरकार का तोता करार दिया था। इसके बाद आज एक और खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री से अटॉर्नी जनरल भी मिलने के लिए पहुंचे। कल सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने जो मुलाकात की थी सीबीआई ऑफिशियल से, वो सिर्फ और सिर्फ कानून मंत्री के सुझाव के बाद उनके कहने पर की थी। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा ठीकरा, पूरे विवाद की जड़ जो अटॉर्नी जनरल ने वो कानून मंत्री पर ही फोड़ दिया। जाहिर तौर पर कानून मंत्री का अपने पद पे बने रहना इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस भी इस मामले में, जो अंदर खाने की खबर है, वो दो गुटों में डिवाइडेड है कि अश्विनी कुमार का इस्तीफा लिया जाए या नहीं लिया जाए। और दूसरी तलवार बंसल पर भी लटकी है। मिथिलेश, जिस तरह से पहले अश्विनी कुमार मिले, अटॉर्नी जनरल मिले प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पास जाना, तो आपको क्या लग रहा है कि अब अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा जाएगा या सिर्फ ये कैबिनेट रीशफल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं कदम? आंचल, अश्विनी कुमार और पवन बंसल का जाना तय है। हालांकि अभी वक्त मुकर्रर नहीं किया है यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह ने, लेकिन जाना तय है। आज एजी ने मिलकर अपनी रिपोर्ट दी, अपनी बात रखी। इसके बाद अश्विनी कुमार खुद मिलने गए साउथ ब्लॉक में, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। उसके पहले भी वो लगातार प्रधानमंत्री से मिलते रहे, उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। जाहिर है अब तक अगर अश्विनी कुमार बचे हुए हैं तो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की वजह से ही बचे हुए हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि उनका बने रहना सही नहीं होगा। यही नहीं, ए के एंटनी ने कोर ग्रुप की बैठक में यहाँ तक कह दिया था कि लायबिलिटी है अश्विनी कुमार कांग्रेस पार्टी पर। जाहिर है कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है उनको लेकर, उन्हें चाहने वाले ये बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आशीर्वाद की वजह से ही बचे हुए हैं। हालांकि जाना उनका तय है। सूत्र में बता रहे हैं कि कर्नाटक में से ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, ओथ हो जाएगा। इसके बाद तो जाना ही जाना है। जी मिथिलेश, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आप घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए रखें। हम फिर से आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। इस दौरान हमारे एक और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। राकेश, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, आपको लगता है, जिस तरह मिथिलेश भी बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार का जाना तय है, जिस भी दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद ये फैसला ले लिया जाएगा? देखिए आंचल, केवल टाइमिंग का सवाल है। टाइमिंग कब जो है अश्विनी कुमार पर गाज गिरेगी, इतना तय है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि अश्विनी कुमार की छुट्टी हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी को जिस तरह से हमला झेलना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो कड़े शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उसको लेकर पार्टी का एक बड़ा तबका चाहता है कि अश्विनी कुमार की छुट्टी हो। कांग्रेस के सूत्र जो हमें बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है निर्णय लिया जाएगा। यानी कांग्रेस के पास विकल्पों की जहां तक बात है, 2-3 विकल्प हैं आंचल। पहला विकल्प है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो कि आने वाले समय में होना है। ऐसे में दोनों मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और दूसरे कानून मंत्री अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जहां तक प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, तो कांग्रेस का जो आलाकमान ये चाहता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निर्णय लें। और ये साफ तौर पर आंचल कि प्रधानमंत्री से मुलाकात, कानून मंत्री की जो मुलाकात हुई है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उनकी छुट्टी जल्दी हो सकती है। राकेश, ये जानना चाहेंगे, सोमवार को जब सीबीआई ने अपना हलफनामा दायर किया था, उस दिन भी 2 या 3 बार अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे। अब अटॉर्नी जनरल को वहां पर बुलाए जाना, ये भी अपने आप में संकेत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कल खड़े होकर ये साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने जब सीबीआई से मुलाकात की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ कानून मंत्री के कहने पर, उन्हीं के सुझाव पर की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल को भी प्रधानमंत्री ने इसीलिए बुलाया था अपडेट के लिए। देखिए
देखिए आंचल, इसी को आप कड़ियां जोड़िए तो इससे साफ झलकता है कि आखिरकार किस तरह से अटॉर्नी जनरल प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार का मुलाकात, ये काफी मायने रखता है। क्योंकि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं और कानून मंत्री के बारे में जो बातें कही गई हैं और अब प्रधानमंत्री से दोनों की मुलाकात, इसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि कानून मंत्री को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा तबका ये जरूर चाहता है कि उनको लेकर पार्टी की काफी छिछालेदार हो रही है, ऐसी स्थिति में कानून मंत्री की छुट्टी हो। लेकिन अब समय की बात है, टाइमिंग की बात है। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कल देर शाम उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्टेप बाय स्टेप निर्णय लिया जाएगा, यानी अब समय की बात है और निर्णय कब लिया जाएगा ये समय की बात है, लेकिन निर्णय लिया जाएगा इतना तय है। आंचल, राकेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से अश्विनी कुमार ने अगर कुल मिला के देखा जाए कानून मंत्री के तौर पर अगर कुछ छेड़छाड़ जांच से करने की कोशिश की थी, तो वो जांच वो जो पीरियड था, टाइम पीरियड, उसमें कोयला मंत्री खुद प्रधानमंत्री थे। तो एक हल्के से ये भी खबर आई है कि कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं कोर कमेटी और कांग्रेस में वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कोलैटरल डैमेज उनको झेलना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस में ये विचार है कि असल में जितनी भी गड़बड़ी हुई वो अश्विनी कुमार ने की और कोलैटरल उसके प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में एक तरह से अगर अश्विनी कुमार जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सिचुएशन वल्नरेबल नहीं हो जाती है? देखिए आंचल, साफ तौर पर जिस तरह से कानून मंत्री जब अश्विनी कुमार को बनाया गया था उसी समय कई सवाल खड़े हो रहे थे। कांग्रेस के बड़ा तबका लगातार इस बात को अंदर ही अंदर विरोध कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से कोलगेट मामले में खासकर सीबीआई द्वारा हल्फनामा दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है, भले ही ये सफाई दिया जा रहा हो अश्विनी कुमार द्वारा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बचाव में किया है, जो अंदर खाने जो बातें कही जा रही है अश्विनी कुमार द्वारा, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा तबका यह चाहता है कि कानून मंत्री ने जिस तरह से फजीहत कराई है वैसी स्थिति में उनकी छुट्टी होनी चाहिए। और कांग्रेस के पास विकल्प हैं उसमें मात्र दो ही विकल्प हैं, या तो तुरंत जो है कानून मंत्री अश्विनी कुमार की छुट्टी होगी और नहीं तो जल्दी में होने वाली मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें जो है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। आंचल, राकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, पहले तो मनीष तिवारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सिर्फ टिप्पणियां हुई है, तो देखा जाए तो कल भी सिर्फ टिप्पणियां हुई है कोर्ट की, लेकिन ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या पहले ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज चल रही थी, लेकिन अब कर्नाटका के बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हुई है कांग्रेस की, अब ऐसा फैसला लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर से जिस तरह ये खबरें आ रही है कि सोनिया गांधी काफी नाराज है? देखिए साफ तौर पर जिस तरह से कर्नाटक की बात करें आंचल, तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, लेकिन अब केंद्र में जो बातें सामने आ रही हैं उसी स्थिति में यहां पर पा रही यूपीए 2। तो ऐसी स्थिति में अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है, ऐसे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो इसमें अश्विनी कुमार की छुट्टी तय मानी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल, जो कि अपने ही संबंधियों के जिस तरह से सीबीआई ने शिकंजा कसा है और अब तार जो है पवन कुमार बंसल तक पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों मंत्रियों में पर आने वाले समय पर गाज गिरेगी इतना तय है। अब टाइमिंग का सवाल है कि क्या गाज जल्दी में गिरती है या मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें इन दोनों मंत्रियों को जो है ड्रॉप किया जा सकता है। राकेश, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होने की उम्मीद है, या कब तक ये प्लान किया जा रहा है कि कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और इन दोनों मंत्रियों से पीछा छुड़ा लिया जाए? देखिए आंचल, कांग्रेस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि जैसा कि आप जानती हैं डीएमके कोटे से जो मंत्री हैं, कई मंत्री पद हैं वो खाली हैं। साथ ही साथ बात करें कि जिस तरह से जो पवन कुमार बंसल की बात है या कानून मंत्री अश्विनी कुमार की रही बात, तो इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का ये तबका चाहता है, एक बड़ा तबका चाहता है कि इनको ड्रॉप किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का एक विस्तार हो सकता है, जिनमें इन दोनों मंत्रियों से छुट्टी पाई जा सकती है, ऐसा हमारे सूत्र पुख्ता कर रहे हैं। राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीतिक सरगर्मियां अचानक से तेज हो गई हैं, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री से मिलने अटॉर्नी जनरल जाते हैं,
कानून मंत्री जाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, उनको पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में अवगत कराने के लिए जाते हैं। हमारी लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। पवन बंसल और अश्विनी कुमार को लेकर सरकार की किरकिरी लगातार हो रही है, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी से हमारे सहयोगी प्रिया सहगल ने खास बातचीत की। आज जब सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ कंट्रोवर्सी के एलिगेशंस हैं, उनकी डिफेंस करने के लिए आए हैं आईएनबी मिनिस्टर मनीष तिवारी। मनीष जी, एक बात बताइए, 2 मंत्री के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लेकिन कोई इस्तीफा नहीं? देखिए, जहां तक दोनों मंत्रियों का सवाल है, समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने जो जांच हो रही है उसका स्वागत किया है। उस जांच को किसी निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए। जहां तक माननीय कानून मंत्री का सवाल है, वो मामला न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई टिप्पणी की है, कोई स्पष्टीकरण मांगा है, तो उचित यही रहेगा कि अपने वकीलों के माध्यम से 10 जुलाई को जब तारीख मुकर्रर हुई है, हम अदालत में अपनी बात कोर्ट के समक्ष या अदालत के समक्ष रखें, क्योंकि जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उच्चतम न्यायालय के सारे फैसलों को क्रियान्वित करे। और हम उच्चतम न्यायालय की बहुत इज्जत करते हैं और जब कि कोई मामला उनके विचाराधीन हो तो कचहरी के बाहर या अदालत के बाहर उसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। और मुझे ये लगता है कि उससे जो उच्चतम न्यायालय का एक बहुत ही बड़ा प्रकोप है, उस प्रकोप में कमी होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था, उनको नहीं करना चाहिए था। इस तौर से लेके तो कोई मॉरल ग्राउंड्स पे ही रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जहां तक उच्चतम न्यायालय का सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय ने कोई टिप्पणियां की थी, पर उसके साथ साथ उन्होंने लिखित में भी एक ऑर्डर पारित किया है। उस ऑर्डर में क्या लिखा है उसको अपने संज्ञान में लेकर जहां पर भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो या अपनी बात अदालत के समक्ष रखने की जरूरत हो, अपने लॉ ऑफिसर्स के माध्यम से हम जरूर वो सारी बातें उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जो भी उनका फैसला होगा वो फैसला सर्वमान्य होगा। तो गवर्नमेंट की ये रणनीति नहीं है कि उच्च न्यायालय का फैसला जुलाई में आएगा, मीन टाइम आपने पार्लियामेंट को भी अजर्न कर दिया ताकि हेडलाइंस का प्रेशर कम हो और शायद पब्लिक बात भूल जाए? देखिए, जहां तक पब्लिक परसेप्शन की बात है, कल कर्नाटक में चुनाव हुआ और कर्नाटक के नतीजे आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है।